हेलो लवली ह्यूमंस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम एक और व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे कि गंगौर क्या होता है, गंगौर पूजा कैसे करते हैं। तो बेसिकली कल है गंगौर, मैं तो आज से स्टार्टिंग दी है कि गंगौर होता क्या है। मतलब मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन गंगौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो भी राजस्थान से है या मतलब हमारे कास्ट में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो गंगौर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि देखो, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी गौरी मैया की। तो इसमें जो मैरिड वुमेन रहती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रे करती है, और जो अनमैरिड होती हैं वो शिव जी जैसे हस्बैंड पाने के लिए करती है। बाय द वे, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इसलिए कर रही हूँ, बस पूजा है तो मैं कर रही हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं अच्छा हस्बैंड ही चाहिए, मतलब अच्छा हस्बैंड चाहिए, लेकिन बेसिकली मैं पूजा से भी इस इंटेंशन से नहीं कर रही हूँ। तो अब उस पूजा में, वैसे तो ये पूजा है जो ये 16 डेज तक चलती है, होली के नेक्स्ट डे से। लेकिन अब यहाँ पर सिटी में इतना कोई करता नहीं है, और मतलब हम लोग भी अकेले हो जाते हैं तो नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, या जयपुर साइड जाओ आप, तो वहाँ पर पूरा 16 डेज सबके अलग अलग घर में जाकर सब पूजा करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर पाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेरे किसी भी फंक्शन में मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। तो मेहंदी लगाऊंगी, फिर कल सुबह जल्दी उठकर हम पूजा करेंगे। और वो पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। और बस यही सब देखेंगे हम इस वीडियो में। और थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, जिस टाइप के व्यूज़ आ रहे थे, कि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी हो पाएंगे। लेकिन 300 भी हुए हैं तो मुझे तो मोटिवेशन आ रहा है, भले ही व्यूज़ ना आ रहे हैं उतने, बट थैंक यू जो भी लोग देख रहे हैं उनको। और मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, मैं तो पक्का पूरा 1 साल तो पूरी अच्छे से मेहनत करूँगी इस पर, देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी सबसे पहले हम मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद फिर, क्योंकि मेहंदी, सबसे पहले हम मेहंदी लगाएंगे क्योंकि मैं कर रही हूँ नाइट शिफ्ट, तो मुझे ना रात में काम करना रहेगा। तो अभी हम मेहंदी लगा लेंगे शाम में ही। देखते हैं फिर कल। और कल ना मैं मेरी मम्मी का मतलब 25 ईयर्स ओल्ड उनका जो लहंगा है वो पहनने वाली हूँ, वो स्टाइल करूँगी। क्योंकि अब हर फेस्टिवल के लिए तो आप नए कपड़े नहीं ले सकते। और गंगौर में क्या है ना, हम लोग मेन और गंगौर में क्या है ना, हम लोग मेनली लहंगा या साड़ी ही पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मी का लहंगा ट्राई करते हैं, मम्मा तो ये पहनती नहीं है अभी ये सब चीज़ें। तो मैं उनका लहंगा ट्राई करूँगी, तो वो भी हम देखते हैं। चलो। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी ऑफ़िस के पहले ही लगा लूँगी, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं किया तो मैंने नहीं लगाई। अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ऑफ़िस टाइम पर ही, मतलब ज़्यादा काम तो है नहीं नाइट शिफ्ट में, तो थोड़ा बहुत काम करने के बाद हम अभी मेहंदी लगा लेंगे। तो अभी मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, मीटिंग वगैरह भी नहीं है मेरी, तो अभी पहले हम मेहंदी लगाएँगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो पहले तो मैंने कुछ डिज़ाइन्स डिसाइड कर रखी है कि मुझे कौन-सी लगानी है, तो वो देख लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ इस टाइप की लगा लूँ। यस, इस टाइप की। अब इस टाइप की लगाने में प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जब लगाने बैठूँगी तो मुझे कुछ और ही पसंद आ जाएगा और मैं कुछ और ही बनाने लग जाऊँगी। तो देखते हैं हम क्या लगाते हैं एट द एंड। अभी मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। हाय गाइज़, सो आई एम बैक। ये मैंने इस टाइप का कुछ लगाया है पीछे, और आगे कैसे दिखाऊँ तुमको, इस टाइप का। वो देखा था वो कुछ और था, मतलब यहाँ तक जब मैं पहुँची तब तक मैं सही जा रही थी, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ तो मैंने कुछ और बना लिया। बट स्टिल इट्स लुकिंग गुड। अब कल रचने के बाद और दिखाऊँगी। टीम्स का मैसेज अलग आता रहता है यार बार-बार। 1 मिनट रुको, अब अभी रात में तो मुझे थोड़ा काम ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं बोल रही थी कि मुझे रात भर तो काम ही करना है, क्योंकि मेरी शिफ्ट चल रही है, तो वो सुबह 6 बजे तक रहेगी, या 7 भी बज सकते हैं। तो वो 7 बजे के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोऊँगी, फिर 9-10 बजे तक उठकर फिर मैं पूजा करूँगी। तो नाइट शिफ्ट में रहो तो यही शेड्यूल रहता है। बाकी अब कल दिखाती हूँ कि कल मैं क्या-क्या पूजा करने वाली हूँ, कैसे-कैसे करने वाली हूँ, क्या प्रोसेस रहती है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं नहाकर आई हूँ। अब हम फटाफट से अपना मेकअप करेंगे और फिर पूजा के लिए जाएँगे। बाय द वे, मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी रची है। चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने ना पूरा मेकअप का बनाया था वीडियो कि मेकअप कैसे किया है मैंने, एक-एक प्रोडक्ट दिखाकर। लेकिन वो मैंने माइक नीचे रख दिया था ना, तो उसमें कुछ वॉइस ही नहीं आई, और मैं श्योर भी नहीं थी कि मेकअप कैसा होगा। लेकिन लास्ट में मेरा मेकअप बहुत ही सुंदर हुआ था। तो मैं ना मेकअप का या एवरीडे मेकअप रूटीन कैसे करना है इसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जो जिसमें मैं अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी और सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए ये वाले वीडियो में मैंने मेकअप का प्रॉपर नहीं दिखाया है, सिर्फ फर्स्ट लिया है थोड़ा सा स्टार्टिंग का, और एंड में मैं ऐसा कुछ मैंने मेकअप किया था। ये लहंगा मैंने स्टाइल किया था मेरी मम्मी का, 25 ईयर्स ओल्ड, और उससे भी ज़्यादा होगा। इसका गेट रेडी विथ मी भी मैंने डाला है, तो वो देख लेना अच्छे से। ये यहाँ पर ना डायरेक्ट हम लोग ये बना रहे थे, मतलब पूजा में ना ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। तो क्या है ना, बेसन से और मीठे आटे से हम लोग गूने बनाते हैं, मतलब ऐसे राउंड राउंड रिंग को गूने बोलते हैं। तो ये सब ना गंगौर माता को चढ़ता है पूजा में। तो मम्मी वही बना रही थी। मैं तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं बनाने से पहले, वो डायरेक्ट बनाने लग गई। उसके बाद तो मैंने फटाफट से ये जाकर देखा और फिर मैंने इसका वीडियो लिया।
तो ये बहुत बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ये है कि 16 जो है वो अनमैरिड लड़कियाँ चढ़ाती है और जो मैरिड वुमेन है वो 8 चढ़ाती है, मतलब बेसन के 8 और मीठे आटे के 8। तो यही सब मेरी मम्मी ने पूरा कंप्लीट किया और ये सब ना मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको तलना पड़ता है। और ये जो स्क्वायर वाला देख रहे हो ना, ये माता रानी को नहीं चढ़ता है, ये सिर्फ हम लोगों ने ऐसे ही बना लिया था एक्स्ट्रा कि हम बाद में कभी खाएंगे इसको। तो ये चढ़ता नहीं, सिर्फ चढ़ती है राउंड वाली ही। इस टाइप से हमने पूरा मंदिर डेकोरेट किया था। ये देखो, इसमें ना शिव जी, पार्वती मैया और गणेश जी बनाते हैं हम, जो बाहर रेती रहती है ना उससे, और उनके गहने पूरे बनाते हैं ताकि अच्छे से हम उनको चढ़ा सकें, मतलब बाहर से आर्टिफिशियल कुछ नहीं लाए। तो ये गहने बनाए हैं और ये बाहर रहती से, ये सब मैंने तैयारी नहीं की है, तैयारी तो मम्मी ने पूरी करके रखी थी, मैंने तो बस जाकर डायरेक्ट पूजा की है। और ये मेरा मंदिर इसलिए भी इतना डेकोरेटेड है क्योंकि नवरात्रि में ना मेरे घर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो नवरात्रि में हम पूरा घर ऐसे ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो ये छोटा सा हमारा मंदिर है। यहाँ पर ना मैं जैसे ही रेडी हुई उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। अब पूजा की प्रोसेस तो ऐसी कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि कुछ कहानी वगैरह पढ़नी पड़ती है। नॉर्मल बेसिक सा हम दिया जलाते हैं और कंकु चावल और जो भी चढ़ाने का हमने जो गहने बनाए हैं, गूने बनाए हैं, वो सब अच्छे से चढ़ाते हैं। शिव जी को कंकु नहीं चढ़ता है इसलिए कि शिव जी को चंदन लगाते हैं। और बस ऐसा कुछ, और ऐसी तो कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल बेसिक सा है एकदम, सब कुछ अच्छे से कर कर। ऐसे मतलब हम हमारे घर में नॉर्मल किसी भी भगवान की पूजा करते हैं ना, सिर्फ वैसी ही पूजा करते हैं। बट स्पेशल क्या है कि आपने जो गहने बनाए हैं पार्वती माता के, पहले सबसे पहले आप वो अच्छे से चढ़ाते हो। प्रॉपर एक एक गहना बनाते हैं, मतलब हार हो गया, टीका, नथ, सब लोग हम आटे से बनाते हैं। तो वो पूरा अच्छे से पार्वती माता को चढ़ाते हैं। शिव जी के लिए कोई गहने नहीं बनाते, तो सब पार्वती माता को हम अच्छे से चढ़ाते हैं। पूरे गुने, मतलब जैसे 16 गुने चढ़ाने थे मुझे, मैं अनमैरिड हूँ तो 16 चढ़ाए मैंने। तो वो जो 16 गुने हैं वो हम तीनों भगवान में डिवाइड करेंगे, मतलब शिव जी में, पार्वती माता और गणेश जी में, तीनों को हाफ हाफ करके या जैसे भी करके 16 गुने हमको उन तीनों में डिवाइड करना है। तो हम वैसे करके बस चढ़ा देते हैं। एक जो स्पेशल चीज़ और होती है वो है ऐसी बिंदी लगाना। मतलब अनमैरिड अगेन 16 बार बिंदी लगाती है, कंकु से, मतलब कुमकुम बोलते हैं, मैं कंकु बोल रही हूँ। कुमकुम से ऐसी 16 बिंदी पहले कुमकुम से लगाएगी, फिर हल्दी से, फिर मेहंदी से और उसके बाद काजल से। तो ये चारों चीज़ों से ऐसे हम पहले पूरी बिंदी लगाते हैं 16-16 बार। और जैसे मम्मी थी तो मम्मी ने 8-8 बार लगाई। तो ये एक नई चीज़ करते हैं, अब हमने तो दीवार पे ही कर दिया है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ना ऐसे सामने पेपर एकदम पेस्ट कर देते हैं और पेपर के ऊपर लगाते हैं। तो ये एक चीज़ करते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये दूर्वा बोलते हैं हमारे इसमें, मतलब जो गणेश जी को चढ़ती है, तो उससे ना हम पानी हमारे ऊपर डालते हैं और उस टाइम पर ना एक गीत गाते हैं। तो मेरी मम्मी गीत गा रही है, लेकिन वो माइक नहीं था ना हमारे पास, तो इसलिए ना हमको मैं सुना नहीं पाऊंगी, लेकिन एक राजस्थानी गीत होता है वो मम्मी गाती है। मैं यहाँ पर नाम पेश कर रही हूँ, वो सुनना जाके, तो वो गीत गाते हुए हम हमारे ऊपर ऐसे सब पानी डालते हुए और अच्छे से प्रे करते हैं। फिर नॉर्मल हम आरती करते हैं, उसके बाद बस ये पूजा खत्म हुई। फिर हम जाते हैं छत पर, मतलब छत पर या कहीं पर भी जहाँ पर सूर्य भगवान हो। तो हम इसके यहाँ पर आरती करने के बाद हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान की पूजा भी नॉर्मल तरीके से करते हैं, बिल्कुल जैसे पहले हल्दी, कुमकुम, चावल पूरा सब चढ़ाना, और फिर उनको एकदम पानी से, हमारे हाथ में हम चावल लेते हैं और हाथ में पानी डालते हुए वो चावल को, जब तक पूरे चावल ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब नीचे गिर नहीं जाए, तब तक वो पानी से पूरा करते हैं। फिर ना क्या होता है, लास्ट में हम थोड़ा सा पानी बचाते हैं, मतलब आधा लोटा, अगर एक लोटा में पूरा पानी लेके गए तो आधा लोटा बचाते हैं। और फिर हमको राउंड घूमना पड़ता है, मतलब वो पानी को पूरा ऐसे राउंड करते हुए घूमना पड़ता है। मेरी मम्मी यहाँ पर मुझे यही एक्सप्लेन कर रही है कि घूमना कैसे। तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एक बार देखा कि हाँ ऐसे ही घूमना है ना। उसके बाद फिर ऐसे पूरा राउंड सर्कल लेकर, जब तक वो पूरा पानी खत्म नहीं हो जाए, ऐसे घूमकर, और बस फिर अच्छे से हाथ जोड़कर अच्छे से प्रार्थना कर कर और हमारी पूजा गंगौर की यहीं ख़त्म होती है। हाय गाइस, सो ये था मेरा लुक। अभी हम पूजा करके फ्री हुए हैं और ये मैं नथ पहनना भूल गई थी तो मैंने लास्ट में पहनी, ये गिरने वाली है। हम्म। तो ये थी गंगौर की पूरी पूजा। मैं उस टाइम पर ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, मतलब पूजा करते टाइम नहीं समझा सकती थी ना, तो इसलिए मैंने लास्ट में वॉइस ओवर किया है कि कैसे कैसे करना पड़, कैसे कैसे होती है पूजा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने थोड़ा सा कुछ बनाने का ट्राई किया है कि थोड़ा मेरे कल्चर के बारे में आप लोगों को पता चले। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर सब चीज़ करो, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।